बहुत समय पहले सूर्यपुर नाम के गांव में अर्जुन नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के घरों में खाने का संकट पैदा हो गया। इसी कठिन समय में गांव के कुछ लोग अर्जुन पर आरोप लगाने लगे कि उसने अपने चावल के बोरे छिपा कर रखे हैं और केवल नेक बनने का दिखावा करता है। मोहन, जो अर्जुन का पड़ोसी था, लोगों को भड़काते हुए बोला, देखा, अब अर्जुन की सच्चाई सामने आ गई। अगर वो इतना ही दयालु होता तो अपना अनाज गांव वालों में बांट देता, घर में छुपा कर नहीं रखता। अर्जुन दुखी था क्योंकि उसके घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। कुछ महीने पहले तक अर्जुन पूरे गांव में अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। वो गरीब किसानों को उधार पर चावल देता, खेती की सही सलाह देता और जरूरतमंदों की मदद करता था। एक दिन गांव के किसान गोकुल और माधव उसकी तारीफ करते हुए कह रहे थे, अर्जुन के कारण हमारी फसल अच्छी हुई। वो हमेशा दूसरों का भला सोचता है। वो बहुत अच्छा आदमी और अच्छा किसान है। ये सब सुनकर मोहन के मन में जलन बढ़ती गई। मोहन अपने अनाज में मिलावट करता था, जबकि अर्जुन हमेशा साफ और अच्छा अनाज बेचता था। एक दिन मोहन ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मेरी बात मान, थोड़ी मिलावट करोगे तो ज्यादा कमाई होगी। लेकिन अर्जुन ने साफ मना कर दिया। उसने मोहन से कहा, मोहन भाई, ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा धन भी बहुत होता है। मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। मैं अपनी मेहनत का खाता हूँ और ईमानदारी का। यही बात मोहन को और चुभ गई। एक दिन जंगल से लौटते समय अर्जुन को एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वो भूखा, थका और लुटा हुआ था। अर्जुन उसे अपने घर ले आया। उसकी पत्नी राधा ने उसे भोजन कराया। बूढ़े व्यक्ति ने अपना नाम दयाल बाबा बताया। अर्जुन ने उनके घर लौटने का पूरा इंतजाम कर दिया। विदा होते समय दयाल बाबा बोले, बेटा, तुम्हारी ये नेकी मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमेशा खुश रहो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मेरी बहुत मदद की है। लेकिन अर्जुन ने बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। उसने बाबा से कुछ नहीं लिया। दयाल बाबा के जाने के बाद अर्जुन की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। ये देखकर मोहन ने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी। वो गांव के लोगों से कहता, अरे सुनो भाइयों, अर्जुन किसी की मदद नहीं करता, वो केवल लोगों की वाहवाही चाहता है। ये सुनकर धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बातों में आने लगे। फिर वही सूखा पड़ा। लोग भूखे रहने लगे। मोहन ने मौका देखकर अर्जुन को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। कुछ गांव वालों ने भी अर्जुन पर विश्वास खो दिया। एक दिन सूर्यपुर के बाहर अनाज से भरी एक बैलगाड़ी आकर रुकी। उनके साथ वही दयाल बाबा आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, जब मैं मुसीबत में था तब अर्जुन ने मेरी जान बचाई थी। आज मुझे पता चला कि आपका गांव संकट में है, इसलिए मैं सहायता लेकर आया हूँ। उन्होंने पूरा अनाज गांव वालों में बंटवा दिया। सच्चाई सामने आने पर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सब ने अर्जुन से माफी मांगी। मोहन भी शर्मिंदा होकर अर्जुन से बोला, अर्जुन भाई, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी अच्छाई से जलता था, इसलिए ये सब करा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मोहन, गलती इंसान से ही होती है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। दयाल बाबा ने सूर्यपुर में एक बड़ा कुआं बनवाने का वादा किया। गांव वालों ने मिलकर काम किया और कुछ समय बाद सूर्यपुर फिर से खुशहाल हो गया। दोस्तों, सच्ची नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय आने पर उसका फल अवश्य मिलता है।